आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रायजी आलोक पे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं CGL 2019 से जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हुआ था मुंबई जीएसटी में। एंड आफ्टर दैट आई क्लियर्ड CGL 20 एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर इन मुंबई कस्टम्स। तो मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, आपको कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, आपको कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कैसे रिवीजन करना है, जो कि मैक्सिमम लोगों का डाउट होता है कि उनसे वो आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन उनको रिवीजन का पता नहीं चलता है कैसे रिवीजन करना है। तो सबसे पहले मेरी बात कर लें तो मेरा जो सीजल 2019 में जो स्कोर था वो 244 था आउट ऑफ 200 में। उस टाइम पे जो सीजीएल का जो टीयर 2 होता था उसमें 200 नंबर का मैथ आता था और उसमें 100 क्वेश्चन होते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी नॉर्मलाइजेशन को लेकर लफड़ा हुआ था। मेरा जो एग्ज़ाम था उस टाइम 18 नवंबर को था, जिसमें मेरा 100 में से 100 क्वेश्चंस ठीक थे, जिसमें मेरा टोटल नॉर्मल स्कोर हुआ था 244 हुआ था आउट ऑफ 200 में। फिर सीजल 2020 में बात करें तो मेरा जो स्कोर था वो सीजल मेंस में टीयर 2 में 178 था आउट ऑफ 200 का। तो ये तो मेरी बात ही हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है मैथ्स के लिए। तो सबसे पहली बात है, जैसे आप एग्जाम एसएससी के फील्ड में उतरते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक कैसे पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, कैसे तैयारी करनी है। आपको अलग अलग लोगों से पूछेंगे, वो अलग अलग बातें बताएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो सबसे पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप अभी देखते हैं तो 2026 चल रहा है, तो जो अभी हाल ही फिलहाल में जो 25 के अंदर एग्जाम हुआ है पहले उसको देखना चाहिए, फिर उसके बाद 24 में देखना चाहिए। इसी तरह आपको सॉल्व भी करना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस हैं पेपर उनको ट्राई करना चाहिए, सॉल्व करने का देखना चाहिए कैसे क्या पेपर आ रहा है। चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, मेंस का या प्री का हो, या फिर सीएचएसएल का हो, या फिर एमटीएस का हो, या फिर जेई का हो, या फिर सीपीओ का हो, जो भी एसएससी जो एग्जाम लेती है उनके सारे का मैथ्स का पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट है क्यू मैथ्स, या फिर बहुत सारी टेलीग्राम के चैनल भी हैं जहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे उनके पीडीएफ, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर टेक्स्ट बुक का मॉक आता है, वहाँ पे भी कुछ 200-300 का कुछ सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए, आप ले सकते हैं और वहाँ से भी आप उसको मॉक के फॉर्म में दे सकते हैं। इसके बाद आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको आगे क्या करना है। तो फिर अब सेकंड नंबर पर आता है कि कोचिंग ले या यूट्यूब वीडियोस देखें। यूट्यूब वीडियोस में ये है कि आपको हर टीचर के कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे, तो आपको अलग अलग टीचर के टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, उनका नोट्स बनाना पड़ेगा। कोचिंग में ये है कि आपको सारी चीज़ अवेलेबल एक ही जगह पे मिल जाएगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो आपको अच्छे कोचिंग में जाना है, जो उनके बारे में पहले पता कर लेना है, फीडबैक पता कर लेना है बच्चों से कि कैसे क्या है। उसके बाद ही आप कोचिंग ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे कोचिंग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग एक आध मंथ अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ना फैकल्टी का पता ना फिर टीचर्स का पता। तो जो मैंने अपनी तैयारी की थी मैंने कोचिंग में लिया था, हालांकि कोचिंग मुझे वर्थ नहीं लगा। एक आध महीने बाद भाई ना टीचर का पता ना फैकल्टी का पता, तो वेस्टेज ही चला गया मेरा जो फीस दिया था मैंने। फिर मैंने अपना यूट्यूब वीडियोस से किया था। यूट्यूब वीडियोस की बात करें तो जो टीचर हैं पवन राव सर का, उनका भी यूट्यूब पे वीडियोस है, काफी अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। पवन राव सर ने जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है या फिर जो एडवांस मैथ होता है, जैसे कि मेंसुरेशंस या फिर कोण, ये सारी या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा, इनका बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियो बना रखा है, तो आप उनका देख सकते हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो अभिनय मैथ्स, अभिनय सर की वीडियोस है का जो बेसिकली जो मैथ्स है जनरल मैथ्स, उस पर उन्होंने वीडियो बना रखा है, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। उसके बाद आप चाहे तो फिर एक सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी आशीष सर के काफी वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो जो मैंने अपनी तैयारी की थी मैंने यूट्यूब वीडियो से ही की थी। इसमें यूट्यूब वीडियोस में यह है कि आपको टीचर का वेट नहीं करना है कि हाँ क्लास लेगा तभी आपको पढ़ना है। आप आराम से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन में 2 वीडियो देख सकते हैं, 3 वीडियो देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। ऐसे करके मैंने काफी कम समय में 3 to 4 मंथ में मैंने मैथ का जो भी सिलेबस था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। तो अभी आपको डिपेंड करता है आप कोचिंग में जाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस से ही अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर बात आती है रिवीजन की। हमने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, कोचिंग या फिर जो यूट्यूब वीडियोस है उसको देख के हमने नोट्स बना लिया। फिर रिवीजन कैसे करनी है?
रिवीजन में मैं ये आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि जैसे आपने मान लीजिए आज कुछ पढ़ाई किया, उसके नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट जो भी है उसको नोट किया, फिर जब नेक्स्ट डे आप जाते हैं फिर उसके आगे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, उसके आगे के देखते हैं पढ़ते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट पहले जो पिछला पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन रिवीजन कर लेना है उसको अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसी तरह आपको डेली बाय डेली करना है। जैसे तीसरे दिन आप पढ़ने जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाएंगे, तो आपको पहले डे 1 का कॉन्सेप्ट प्लस डे 2 का कॉन्सेप्ट वो रिवीजन कर लेना है। इसी तरह जब डे 4 पे जाएंगे तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे से जब करते जाएंगे तो आपको ऐसे चीजें जो डे 1 का है वो देखेंगे कि आपको याद होते जा रही है। फिर इसी तरह डे 2 का याद होते जा रहा है, फिर डे 3 का याद होते जा रहा है, फिर इसी को बार बार आपको साइकिल घुमाते रहना है, बार बार डे 1 से डे 2, डे 3 ऐसे रिवीजन करते जाना है। फिर इसके बाद है मॉक प्रैक्टिस। तो मॉक प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जब सारा ये आपका प्रीवियस पेपर हो जाएगा कोचिंग का या फिर यूट्यूब वीडियोस, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे आपको, फिर उसके बाद आपको मॉक प्रैक्टिस करना है। मॉक प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देना है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का, चाहे सीपीओ का है, चाहे स्टेनोग्राफर को, इसका हो, सबका आपको मॉक देना है। उसके बाद ही फिर